यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है आप लोग को, यहाँ पे 3 मार्क्स मिलते हैं आप लोग को हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और 0.5 मार्क्स आप लोग के डिडक्ट किए जाते हैं हर गलत क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आप लोग के 250 है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट को कितने प्राप्त होते हैं 477 प्राप्त होते हैं, तो आपको बताना है उसने कितने गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा है। तो बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए मुझे मिल रहा है 3 मार्क्स, तो बताओ जरा यहाँ पे 250 क्वेश्चन के लिए मुझे कितने मार्क्स मिल जाएंगे? अगर सारे से ही करा दिया तो 750 मिल जाएंगे, ठीक है। तो 750 उसके कैसे नंबर आ गए? जब वो करेक्ट क्वेश्चन कर रहा है। लेकिन अगर उसने 250 क्वेश्चन के 250 क्वेश्चन पूरे क्या कर दिया? इनकरेक्ट कर दिया, यानी कि 0.5 मार्क्स से हम नेगेटिव मार्किंग दे देंगे, तो कितने नंबर आएंगे उसके? 125 मार्क्स आपने कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 125 कम कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया? माइनस का 125 आ गया, ठीक है। उसको नंबर कितने प्राप्त हो रहे हैं? 477 प्राप्त हो रहे हैं। तो कितने नंबर आ गए यहाँ पे? 477 इसके नंबर आ गए। अब यहाँ पे हम लगा देंगे एलिगेशन, ठीक है। यहाँ पर आपने एलिगेशन लगाया तो कितना मिल गया आप लोग को? यहाँ पे 750 में से आप लोगों ने 477 को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। तो कितना मिल जाएगा आप लोग को? 273। कितना मिल गया आप लोग को? 273 मिल गया। और यहाँ पर जब आप 477 में से 125 को क्या करोगे? घटाओगे, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या करना पड़ेगा अपन को? घटाना था, लेकिन यहाँ माइनस का साइन था तो आप क्या कर दोगे? इसको प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे आप? इसको प्लस कर दोगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा आप लोग को? यहाँ पे 2 यहाँ मिल गया, 0 यहाँ मिल गया, 6 मिल गया। कितना मिल गया? 602 मिल गया। कितना मिल गया बेटा? 602 मिल गया। ये बात समझ में आई आप लोग को? अगर ये 602 मिल गया तो ये यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जो अब इसको काट देगा? बताओ ऐसा कौन सा नंबर जो इसको काट देगा? 3 से जाएगा ये? 3 से नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 3 से ये नहीं जाएगा। और कौन सा नंबर है बताओ? 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। 7 से जाएगा? 7 से काट के देख लो एक बार। 7 से काटा आप लोगों ने, कितने बार में चले गए ये? 7 8 56 56, 4 यहाँ पे 4 बज गया 42। चलो 7 से कट जाएगा। 7 से काटा इसको आपने, कितना बच गया यहाँ पे? 21 और 21 यहाँ पे कट जाएगी, 63 आएगा यहाँ पे। 7 से काट लो इसको। 7 से काटा आप लोगों ने तो 7 8 56 56 आ गया, ठीक है, 56। तो कितना बच गया यहाँ पे? 42। कितने बार में चल जाएगा ये? 6 बार में चल जाएगा। तो 6 बार में यहाँ पे ये आ गया, ठीक। 7 से काटा तो 7 या 21, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 6, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 39 आ जाएगा, ठीक है। और कोई नंबर जो इसको काट दे बताओ जरा, ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों को भी काट दे? कोई ऐसा नंबर और है जो इनको भी काट देगा? हाँ, नहीं है? तो फिर ये आप लोग के इनकरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या कितनी आ गई? 39 आ गई, ठीक है। और करेक्ट क्वेश्चनों की संख्या कितनी आ गई आप लोग के पास? 86 आ गई, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये वाला पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, अटेम्प्टेड। नोट कर लो इसको। अब बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो रहे हैं आपके हिसाब से? हाँ, यहाँ पर कितने हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन? 125। कितने हो रहे हैं यहाँ पे? 125 हो रहा है। 125 आपके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 125 आपके हिसाब से 125, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना? 250। और यही था कि नहीं था? तो कितने गुना हो गए ये? 2 गुना। तो ये 39 को भी कितना कर दोगे आप लोग? 2 गुना। तो आपका आंसर कितना रहेगा यहाँ से? 78 आएगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन कैसे हो गए इसके? इनकरेक्ट हो गए, ठीक। अच्छा सवाल था यार अभी। चलो हो गया? नोट कर लिया? हो गया नोट? इस टाइप में और सवाल बन जाएंगे आपसे? हटा दे इसको बेटा, हटा दे। चलो ये देखो जरा, वाला सवाल करो। देखो सेम लेवल पे सवाल है वाला। आपको बोला जा रहा है एक स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए, लेकिन 2 मार्क्स उसके काट लिए जाते हैं अगर वो इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 150 थे आपके पास, जिसमें से उसको 540 नंबर प्राप्त हुए, तो बताइए इनकरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या कितनी हुई? सेम बन जाएगा सवाल। कैसे करेंगे अपन यहाँ पे बताओ जरा? पहले उसको पूरे करेक्ट करवा दो क्वेश्चन को, है ना। मतलब 5 नंबर मिल रहे एक क्वेश्चन के लिए, तो 15 मतलब 150 के क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसका क्या कर दिया? 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो कितने आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे आंसर? 750 मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
ठीक है, 750 नंबर मिल जाते उसको, ठीक है। लेकिन अगर उनने 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स हट जा रहे हैं उसके, है ना, तो 150 क्वेश्चन में से आप लोग ने इसको क्या कर दिया, 2 नंबर कम कर दिया, मतलब कितनी की नेगेटिव मार्किंग हुई उसकी, हाँ कितना मिल जाएगा इसको 2 नंबर कम करने पे। मतलब देखो जैसे कि बोला जा रहा है एक करेक्ट क्वेश्चन करा उसने तो उसको कितने नंबर मिल गए 5, लेकिन एक इनकरेक्ट क्वेश्चन कर दिया उसने, एक इनकरेक्ट क्वेश्चन करा तो कितने नंबर चले गए उसके 2, तो 2 क्वेश्चनों के लिए कितने नंबर मिल रहा है उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोग को, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो बताओ जरा, अगर वो 150 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर देता है, ठीक है, 150 क्वेश्चन उसने क्या करा इनकरेक्ट करा, तो उसके नंबर कितने आ गए, यहाँ पे नंबर कितने आ गए उसके, आप 2/5 कर दो, है ना, क्या कर दोगे आप 2/5, यानी कि 150 का आपने क्या कर दिया 2/5 कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, है ना। तो कितना जाएगा यहाँ पे, कितना आ गया यहाँ से बताओ जा रहा है, ये 3 बार में कट गया, यानी कि इसको नंबर कितने प्राप्त होंगे 60, लेकिन कैसे वाले नेगेटिव वाले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, चलो करो इसको सॉल्व। नेगेटिव वाले इसको कितने नंबर मिल गए 60 मिल गए, ठीक है। दो क्वेश्चनों के लिए एक क्वेश्चन करा उसने तो उसको 5 नंबर मिल गए, और एक क्वेश्चन गलत करा तो कितने नंबर चले गए 2 चले गए। तो 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चनों का सम कितना आएगा 3, है ना। तो कर लोगे आप ऐसे सवाल, बन जाएगा ना, घर के लिए छोड़ दे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको अटेम्प्ट करके देखना एक बार, नहीं बनेगा तो कल आप लोग में से पूछिएगा। देखो ये सवाल हो गया, फिर ये वाला सवाल देखो, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहा है, और अगर वहां पे उसने एक क्या कर दिया, एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका 1 नंबर चल जाएगा। 200 क्वेश्चन टोटल है एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें उसको 560 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसका आंसर निकाल करके लाओगे, ठीक। सेम इसी प्रकार का सवाल ये वाला भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सवाल भी इसी प्रकार का है, एक स्टूडेंट को 3 मार्क्स रिसीव होते हैं अगर वो करेक्ट क्वेश्चन करता है, और 1 मार्क्स उसके चल जाते हैं अगर वो इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। अगर 180 क्वेश्चन थे और उसने अगर 300 मार्क्स स्कोर करा तो आपको बताना है यहाँ पे इनकरेक्ट क्वेश्चनों की संख्या बताना है आपको, करके ले आओगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो जरा। एक पार्किंग के अंदर दो व्हीलर वाले यानी कि 2 व्हीलर वाले जो व्हीकल है और 4 व्हील वाले व्हीकल है, ठीक है, मतलब 2 पहिए वाले और 4 पहिए वाले, यानी कि बाइक और कार की बात कर रहा है बोर्ड, ठीक है। अगर टायर्स को गिना जाएगा तो 520 टायर है, और अगर स्टीयरिंग व्हील का मतलब होता है हैंडल की बात कर रहा है वो, ठीक है। कार का स्टीयरिंग व्हील यानी कि आप वो सर्कल की बात करते हैं ना, कार में देखा होगा आपने, जो ड्राइवर रहता है उसके सामने ऐसा सर्कल बना रहता है ना, जैसे सामने के टायर जो रहते हैं कंट्रोल होते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील का मतलब कार में ये हो गया, और अगर बाइक की बात करेंगे तो बाइक के हैंडल की बात कर दिया उसने, ठीक है। बाइक के उसने किसकी बात कर दिया, हैंडल की बात कर दिया। अगर स्टीयरिंग व्हील को काउंट करते तो कितने होते हैं 175 होते हैं, ठीक है। टायर्स कितने हो गए 520, और स्टीयरिंग व्हील कितने हो गए 175 हो गए, ठीक है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ 2 व्हीलर व्हीकल। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि वही हेड और, है ना, हेड वाला और फुट वाला सवाल है ये, लेग्स वाला और हेड वाला, सेम उसी प्रकार का सवाल है ये। करो फिर एक और चीज बताते हैं आप लोग को ऊपर वाले क्वेश्चन में। आ गया, हाँ जी आ गया आंसर आप लोग का, बताओ। 90 2 पहिए वाला, कर लोगे, बताओ क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में।
आपसे उसने बोला है कि अगर हमने स्टीयरिंग व्हील को देखा तो कितने हैं हमारे पास स्टीयरिंग व्हील 175 है। कितने बेटा 175 है। अगर मैं पूरे स्टीयरिंग व्हील मान लूँ कितने 4 पहिए वाले, ठीक है, अगर व्हील्स की बात करूँ मैं तो ये 175 का अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो मुझे पूरे 4 पहिए वाली गाड़ी मिल जाएगी। कितने पहिए हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, बताओ 20 हो गया, यहाँ पे 2 कैरी चल गई, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 28 हो गया, 3 कैरी चली गई और यहाँ पे 700 आ गया, तो 700 ये हो गया। अगर मैं मान लूँ कि 175 पे 175 जो है वो 2 व्हीलर वाले हैं तो कितने रहेगा, मुझे मेरे पास आंसर कितने रहेगा यहाँ पे बताओ जरा। यहाँ पे बताओ कितना हो गया 350 आ गया। कितना आ गया 350। तो यहाँ पर 350 कौन से वाले आ गए 2 व्हीकल वाले आ गए, यहाँ पे 2 वाले आ गए और ये 4 वाले आ गए। तो टोटल व्हील्स कितने हो रहे हैं आप लोग के पास बीच के, यहाँ पे बताओ 520 हो रहे हैं। ठीक, कितने हो रहे हैं 520 हो रहे हैं। ठीक है, तो बताओ जरा 520 में आप कितना जोड़ोगे कि 700 आ जाए, तो कितना जोड़ दिया आप लोगों ने यहाँ पे 180 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया 180 जोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर बताइए जरा अगर आपने 520 में से 350 को कम कर दिया तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ से बताइए, बोलो 170 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं आपके हिसाब से 35। यहाँ पे कितना हो रहा है बेटा, यहाँ पे 35 हो रहा है। आपके हिसाब से कितने हो रहे हैं 35, लेकिन प्रश्न के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ व्हीकल कितने हो रहे हैं 175 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 175 हो रहे हैं। कितने गुना हो गया ये कितने गुना हो गया 5 गुना। कितने गुना हो गया बेटा ये 5 गुना। अगर ये वैल्यू 5 गुना तो यार ये वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कितना रहेगा आप लोग के पास 2 व्हीकल वाले 90 व्हीकल आ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ। और इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। इसकी एक मिनट फोटो ले लो आप लोग। दूसरा तरीका और बता देता हूं मैं, इसके हेड और टो वाला बताए थे ना आप लोग को, ठीक है, वो तरीका बताए थे कि नहीं बताए थे। इसकी फोटो ले लो फिर बताते हैं आप लोग को वाला तरीका भी। या लिखना है तो लिख लो, है ना, लिखना है तो लिख लो। अगर 4 पहिए वाली जो गाड़ी है उन पे 2 पहिए तो होंगे ना, 2 पहिए वाले में तो 2 ही है, 4 पहिए वाले में कितने रहेंगे 2 तो रहेंगे। तो आपने 520 में से कितना कम कर दिया 350 कम कर दिया। कितना कम कर दिया 350। अब जो शेष टायर आए वो किसके लिए आ गए 4 पहिए वालों के लिए आ गए, है ना। तो आपके पास कितना बच जाएगा यहाँ पे 180, है ना। 180 वाले कितने हो जाएंगे आप लोग के पास, इसका डिवाइड कर दोगे 2 से तो आपका आंसर कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, बन जाएगा। हो गया, हटा दे इसको। ये देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे 175 टोटल व्हीकल थे, ठीक है, जिसमें से अगर मैं सभी को मान लूँ कि 2 पहिए वाले हैं, 4 पहिए वालों में भी 2 रहेगा, ठीक है, 4 पहिए वाली गाड़ी में भी तो 2 रहेगा और 2 पहिए वाली में तो 2 रहेगा ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया, है ना, तो कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 350। कितना मिल गया 350 मिल गया, 350 मिल गया। टोटल नंबर ऑफ टायर कितने हो रहे थे आपके पास 520 हो रहे थे। कितने हो रहे थे 520 हो रहे थे। तो आपने इसमें से घटाया तो कितना मिल गया आप लोग को यहाँ पे, हाँ 170 मिल गया। अब ये जो 170 टायर आए ये किसके लिए आ गए, ये शेष 2 पहिए वालों के लिए आ गए, है ना। और ये किसकी बात कर रहे थे हम 4 पहियों की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पहिए वाले टायरों की बात कर दिया इसने। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को। तो कितने बार में कट जाएगा ये बताओ जरा, 85 बार में कट गया। कितने बार में 85 बार में। यानी कि आप लोग के पास 4 व्हीकल, है ना, कार की बात करें हम लोग, किसकी बात करें कार की, तो कार कितनी थी आप लोग के पास 185 थी, सॉरी कार कितनी थी आपके पास 85 थी। अगर कार आपकी 85 हो गई, किसकी बात करें बेटा अपन ने, कार अगर 85 हो गई तो बताओ जरा यहाँ से आप लोग बताइए कि यहाँ पर शेष गाड़ियां जो बची वो किसकी बच गई, बाइक की बात कर लिया, 2 व्हीकल वाली व्हीकल बच गए। तो कितने बच गए यहाँ पे 92 व्हीकल वाले व्हीकल आ गए, ठीक है। सेम क्वेश्चन अपन लोगों ने हेड एंड टो वाला भी करा था, कर दे कि नहीं कर दे, है ना। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर वो 0.5 वाले जो क्वेश्चन है वो भी और एक बार बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। एक और तरीका बताता हूँ। बेटा आपको आया समझ में, बिल्कुल पुराने क्वेश्चन की तरह ही है, नया बिल्कुल नहीं है।
हो गया ठीक। चलो 11 क्वेश्चन करो जरा, एक करो फिर बाकी के आप लोग को होमवर्क दे देंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 2 व्हीकल और 4 व्हीकल वाले व्हीकल है। यहाँ पर बोल रहा है 420 टायर हो रहे हैं, अगर टायरों को गिना जाता है और स्टीयरिंग व्हील को गिना जाता है तो 150 होता है। आप बताइए 2 व्हीकल वाले, एक क्वेश्चन बस करो, बाकी के होमवर्क रहेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोग को अटेम्प्ट करवा दिया है। सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो क्या? हाँ, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम, हाँ उसी में तो आता है। सीएनडी पढ़ लिया ना आप लोगों ने, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, नहीं पढ़ा? लाभांतर अनुपात और योगांतर अनुपात ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुना कि नहीं सुना? ऐसा कुछ होता है, नहीं सुना? मिक्सचर आ गया, आंसर आ गया, ठीक। मिक्सचर एलिगेशन हो जाएगा, 2 टॉपिक बचेंगे, उसके बाद फिर अपन लोग एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फालतू टॉपिक अपन जो है छोटे छोटे जो टॉपिक है उसको छोड़ देंगे, ठीक, अभी के लिए छोड़ देंगे, बात के लिए कर लेंगे, एडवांस पढ़ेंगे क्योंकि पेपरों में एडवांस का वेटेज बहुत आ रहा है, ठीक है। मतलब 2D 3D ज्योमेट्री ये सब के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट अब तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले। हो गया, नोट कर लिया? चलो आंसर देखते जा रहा है इसका भी अपन लोग। क्या बोला बेटा यहाँ पे? स्टीयरिंग व्हील कितने थे आप लोग के पास? 150 थे, है ना। अगर 150 का मैं डबल कर दूं तो कितना मिल जाएगा मुझे? 300, ठीक है। 420 में से आपने 300 कम कर दिया, कितना मिल गया? 120। अब इसका आपने आधा और कर दिया तो कितना आ गया? 60। ये 60 क्या आ गए? 4 व्हीकल वाले आ गए, ठीक है। और अगर ये 4 व्हीकल वाले 60 हो गए तो 90 कौन से हो गए बेटा आप लोग के पास? 2 व्हीकल वाले हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग कर लोगे इसको, है ना, ये आप लोग कर लेना, एलिगेशन भी लगा करके देख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग का होमवर्क रहेगा, पार्किंग लॉट के अंदर कितना 2 व्हीकल वाले और 4 व्हीकल, सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ये भी कर लेना, ठीक। ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, ये भी करके लेकर के आओगे आप लोग कल, ठीक है। याद करो, एक मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है आप लोग को कुछ, ठीक है। 80% इसमें क्या है? मिल्क है। आपको बताना है यहाँ पे कि इसमें हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 50 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर। 50 लीटर इस मिक्सचर में कितना पानी मिला दिया जाए ताकि वाटर की जो मात्रा है वो 50% हो जाए। 25 लीटर मन से, चलो बिना पेन उठाए भी अगर आंसर आता है तो ठीक है, लेकिन आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो आप, है ना। ऑप्शन में अगर 25 मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल पाया तो अगर उसने वाटर ऐड करा, है ना, तो मिल्क की क्वांटिटी कैसी होना चाहिए? तो आप तो यहाँ पे बेसिक मिक्सचर एलिगेशन मिक्सचर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते? हाँ, एलिगेशन लगाए बगैर भी तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। 4:1 रहेगा मिल्क और वाटर का अनुपात, कितना रहेगा? 4:1। और आपको अल्टीमेटली वो बोल रहा है 1:1 हो जाए, 50% हो जाना चाहिए ना वाटर, तो 1:1 क्या रहा है? आपको तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 4:4 में, है ना। करो इसको सॉल्व। लगाओ दिमाग लगाओ भाई। हो गया? नहीं आया? देखो पहले तो जो अपन ने पढ़ा है उसी तरीके से बता देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है। फिर एलिगेशन का और मेथड बता दूंगा। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 80% मिल्क था, क्या था यहाँ पे? 80% मिल्क था, तो मिल्क रेशो वाटर कितना रहेगा आप लोग के पास, है ना। आपसे मैंने बोला 80% मिल्क था, तो शेष कितना बच गया होगा वाटर? अरे 20% बच गया होगा कि नहीं। तो इनका जो रेशो निकाले अपन ने, इसका अपन ने रेशो निकाला तो कितना मिल गया अपन लोग को? 4:1 मिल गया, ठीक है। अब बोल रहा है वो आपसे कि आप इस 50 लीटर, ये मिक्सचर कितने का है बेटा आपका? 50 लीटर का। कितने का? ये 50 लीटर,
ठीक है। अपन तो तभी स्टार्ट करते ना क्वेश्चन जब हमको क्वांटिटी मिल जाती है, रिमूव या ऐड कर देते। तो यहाँ पे बोल रहे हो 50 लीटर इस मिक्सचर में आप कितना पानी डालें, कितना पानी डालें कि आपका अनुपात जो जाए वो वाटर का कितना हो जाए 50%। 50% का मतलब 50% वाटर, 50% वाटर। वाटर कितना परसेंट बोल रहा है वो 50% बोल रहा है, तो मिल्क भी कितना परसेंट आएगा, हाँ 50% आएगा कि नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या बोल रहे हैं 1:1 बोल रहा है वो, है ना। तो कैसा जाइए 1:1, लेकिन आपने ऐड करा वाटर, तो मिल्क की क्वांटिटी में चेंज होना चाहिए था क्या, हाँ नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप 4 से, तो यहाँ पर कितना आ गया 4:4 बेटा 4:4, ठीक है 1 नहीं 4:4। तो आपने वाटर कितना ऐड करा आपके हिसाब से 3, आपके पास क्वांटिटी शुरुआत में कितनी थी आपके हिसाब से 5, आपके हिसाब से 5 और प्रश्न के हिसाब से 50 लीटर। कितने लीटर 50 लीटर। तो बताओ जरा अगर ये 50 लीटर आप लोग के पास क्वांटिटी थी तो बताइए जरा कितने गुना हो गई ये 10 गुना। अगर ये 10 गुना तो याली वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना रहेगा 30 लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा। नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना। अभी इसी क्वेश्चन को अगर एलिगेशन का यूज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो बताओ जरा आपके पास वाटर में काम कर लेते, वो कॉपर जिंक वाला क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं कर दिया अपन ने, है ना, जिसमें आप लोग के पास एक अलॉय था जिसके अंदर कॉपर और जिंक था। उनने अपन ने क्या करे थे, कॉपर में काम कर रहा था और जिंक में काम कर रहा था। इसी प्रकार से हमको वाटर में पूरा काम करना है कि नहीं करना है। आपसे बोला गया कि आपके पास मिक्सचर में कितना वाटर था 20%। वाटर कितना था आप लोग के पास, तो ये जो 20% आ रहा है ये मिक्सचर के अंदर का वाटर है ना। 20% जो आ रहा है वो वाटर किसका है, मिक्सचर के अंदर का। आपसे बोला गया कि आप इसमें कितना पानी मिलाएं। अगर आप पानी मिलाओगे तो प्योर पानी ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वाटर कैसा रहेगा वो प्योर मिलाओगे। यहाँ पे आपने पानी ऐड करा तो वो प्योर ही रहा कि नहीं रहा। तो बताओ जरा यहाँ पे आपने कितना पानी मिला दिया, 100% वाटर मिलाया कि नहीं मिलाया। यहाँ तो प्योर वाटर मिला रहे हो ना आप, तो आपको अल्टीमेटली कितना मिल जाना चाहिए मिक्सचर में 50% क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। तो बताओ जरा यहाँ पे अगर आपने एलिगेशन का यूज कर दिया, यहाँ पे कितना मिल गया 30 और यहाँ पर मिल गया बेटा आप लोग को 50 मिल गया। यानी कि ये जो रेशो आया बेटा आप लोग का वो कितना आ गया, आप लोग का 5 अनुपात कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। आपके हिसाब से इनिशियल क्वांटिटी मिक्सचर की कितनी थी 50 थी, कितनी थी 50, कितने गुना हो गया ये 10 गुना। अगर ये 10 गुना तो याली वैल्यू भी कितनी गुना हो जाएगी आप लोगों की 10 गुना। यानी कि आपको कितना पानी मिलाना है 30 लीटर्स का पानी मिलाना है। समझे कि नहीं समझे, है ना। नोट कर लो इसको भी एलिगेशन को। ये बस याद रखना है ये जो 100% आ रहा है ये प्योर वाटर आ रहा है, क्या आ रहा है ये प्योर वाटर, है ना। और ये जो 20% ये मिक्सचर के अंदर का पानी है ना। ये जो 20% है वो किसके अंदर का पानी है, ये वाले मिक्सचर के अंदर का पानी है, ठीक है। ये छोटी सी चीज याद रखिएगा आप लोग, वरना ऐसे में क्वेश्चन आप लोगों का गलत हो जाएगा। हो गया, कर लिया नोट, ठीक है, मिटा दे। चलो यार क्वेश्चन करो जरा। आपको बोल रहे जा रहे हैं यहाँ पे एक मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर है जिसमें 60% मिल्क है, आपको बताना है कितना पानी इसमें मिला दिया जाए, है ना। इस तो आपको देखो सेम क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सेम है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है इस क्वेश्चन में। कर लो, उन्होंने रेशो बस चेंज कर दिया, यहाँ पे आपको बोल दिया 3:2 बोल दिया, ठीक है। मिल्क हो गया 3 और 2 हो गया क्या बेटा वाटर हो गया। आपको पानी मिलाना है तो आपका रेशो कितना जाए 1:1। आप क्या कर दोगे इसको 3:3 कर दोगे, है ना। कितना कर दोगे 3:3 कर दोगे। एक बढ़ोतरी हो रही है, 12 लीटर बढ़ा रहे हैं क्या, देखो जरा, हाँ 10 लीटर आ रहे हैं, ठीक है 50%, हाँ करेक्ट भाई, है ना। 50 लीटर से बोल रहा है ना वो, तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी होगी 50 लीटर, कितने गुना हो गया 10 लीटर हो गया। तो एक की वैल्यू भी कर दोगे आप 10 लीटर कर दोगे, ठीक है। एक को भी मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से,
बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी कर लेना आप लोग, एक ये वाला सवाल भी कर लेना बेटा, है ना, इसी प्रकार का सवाल है ये वाला भी। इसमें देखो चेंज कर दिया हमने, हाउ मच क्वांटिटी, देखो आपको क्या बोल रहा है अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए यहाँ पे 40% चाहिए न्यू मिक्सचर के अंदर। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा। एक मिक्सचर के अंदर 75% मिल्क है और यहाँ पे बोल रहा है आपको कि 80 लीटर इस मिक्सचर में आप कितना पानी मिलाएं ताकि वाटर की मात्रा हो जाए 40%, कितनी हो जाए 40%। यहाँ पे चेंज कर दिया उसने क्वेश्चन। ठीक है, 50% नहीं कह रहा है वो, 40% कह रहा है। पहले आपके पास वाटर था 25%, अब बोल दिया उसने 15% बढ़ा दिया। ठीक है, 15% बढ़ा दिया उसने। एलिगेशन मिक्सचर भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, 20 आएगा। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बताओ क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे 75, पूरा वाटर पे काम करा ले, है ना। बताओ कितना, क्या बोल रहा है यहाँ पे, आपने मिला दिया 15, पहले बचा था आप लोग के पास 25% वाटर था। ठीक है, आपने 100% वाटर और ऐड कर दिया, तो आप लोग के पास कितना मिल जाना चाहिए आप लोग को आंसर में, अल्टीमेटली 40% मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कितना ऐड करा आपने 15% और यहाँ पर कितना ऐड करा आपने 60%। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो कितना आ गया, यहाँ पे 4:1 आ गया। कितना आ गया 4:1, एक 4 की वैल्यू कितनी दिया हुआ है आपको यहाँ पे 80, कितने गुना हो गया ये 20 गुना। तो यारी वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी बेटा 20 गुना, यानी कि आपने ऐड करा होगा 20 लीटर वाटर को ऐड करा होगा। ये बात समझे कि नहीं समझे, आ गया ना। ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा ना, है भी नहीं। ठीक है, तो हाँ जी ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये वाला भी करके लाओगे आप लोग। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी करके ले आना आप लोग, इसको भी करके ले आओगे आप लोग। ठीक है, ये क्या बोल रहा है मिक्सचर के अंदर 65%। ठीक है, ये वाला भी करके लेकर के आना भाई। अच्छा बढ़िया प्रैक्टिस करा दे रहे हैं आप लोग की। 25 लीटर मिक्सचर के अंदर वाटर है 20%, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट वाटर बिकम्स 90%। बन सकता है, थोड़ा सा सवाल कैलकुलेटिव कर दिया उसने, बाकी सवाल बन जाएगा ना। ठीक है, प्रैक्टिस करो तो जाएगा। ये देखो यारा करो जरा, ये क्वेश्चन हमने प्रॉफिट लॉस में भी करा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने प्रॉफिट लॉस में करा है। याद करो आप लोग को 5 कंडीशन बताया था मैंने, 5 कंडीशन बताया था कि नहीं बताया था, याद करो। जब आप लोग को सेलिंग प्राइस दोनों की सेम दे दिया हो, हाँ, फिर उसमें हम लोग क्या करते थे, x% का प्रॉफिट और x% का लॉस हम क्या करते थे x² करते थे। याद आया कि नहीं आया। ठीक है, दोनों, अरे एक बार हम लोग परसेंटेज निकालते थे, एक बार हम लोग क्या निकालते थे, उसको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, है ना। अगर 2 वस्तुएं हैं, एक को प्रॉफिट में बेचा जिनका कॉस्ट प्राइस कैसा है सेम है, एक को प्रॉफिट में बेचा और एक को लॉस में बेचा। ठीक है, और दोनों का प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैसा है सेम है ना, 15% का प्रॉफिट और 15% का लॉस। तो अल्टीमेटली उसको क्या होता था, इसमें लॉस होता था कि नहीं होता था। ठीक है, तो यार सवाल मैंने आप लोग कराया था, इसमें 5 कंडीशन बताया था। एक बार उसने सेलिंग प्राइस को सेम कर दिया था। ठीक है, एक बार उसमें सेलिंग प्राइस को सेम करने के बाद उसमें रुपीज में पूछ लिया था। यार आया कि नहीं आया। इसी में से एक कंडीशन 5वें नंबर की वाली थी जिसमें दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दिया रहता था और आपसे पूछ लेता था बताओ जरा एक जो वस्तु बेची गई लॉस में उसका कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं आपको, और उस समय बोला था कि ये सवाल आप लोग का एलिगेशन में आएगा। करो इसको सॉल्व। 2 वस्तुओं को एक दुकानदार के द्वारा परचेज किया जाता है 8,000 रुपए में। ठीक है, अगर पहली वस्तु को 10% की प्रॉफिट पे और दूसरी वस्तु को 5% के लॉस पे बेचता है, लॉस मतलब माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आता है, आपको 1% का प्रॉफिट होता है पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर। ठीक, देन फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, है ना, वो वाले आर्टिकल बताइए जिसमें लॉस हो रहा है आपको, बताओ। लॉस का मतलब -5% आएगा। ठीक है, जो हमने अभी नेगेटिव क्वेश्चन वाले करे थे ना, नेगेटिव मार्किंग वाले पे, वैसे ही करना पड़ेगा इसको भी यहाँ पे। ठीक, करो। आगे देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पे, आपको बोल रहा है क्वेश्चन पे यहाँ पे 10% का उसको बोल रहा है प्रॉफिट और 5% का बोल रहा है वो लॉस। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या होना चाहिए, उसमें 1% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, तो मान लेता हूं मैं एक
एक वस्तु यहाँ पर इसको बेची गई है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसकी क्या आ गई, यहाँ पे कुछ आ गई होगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी कुछ सेलिंग प्राइस आ गई होगी जिसको उसमें बेचा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा था इसको प्रॉफिट हो रहा था 10% का, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बेटा आप लोग को, यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 10% का। और प्रॉफिट और लॉस मैंने आप लोग को बताया था, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है बेटा आप लोग को, कॉस्ट प्राइस पर होता है। किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस लिखी हुई है ना। यहाँ पे बताओ जरा, लॉस उसको हुआ तो लॉस कितना हुआ उसको, माइनस का 5% का हुआ कि नहीं हुआ। अल्टीमेटली इस ट्रांजेक्शन में उसको 1% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा। तो आपने यहाँ पे 10 में से क्या करा, एक को कम करा, तो कितना मिल गया आप लोग को 9%, ठीक है। और एक में से आपने 5 को घटाया, है ना, एक में से क्या करा आपने 5 को घटाया, तो 1 माइनस का -5, ठीक है, 1% माइनस का यहाँ पे 5%, ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक। तो कितना जाएगा यहाँ पे 6% और रेशो कितना जाएगा 9%। क्या ये नंबर 3% 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बताओ कितना मिल जाएगा आप लोग को, 2 अनुपात कितना मिल जाएगा 3, 2 अनुपात कितना मिल गया 3 मिल गया। आपके हिसाब से जो वस्तु है, टोटल वस्तु कितने की हो रही थी, वो 5 की, कितने की हो रही थी 5 की। आपके हिसाब से क्वेश्चन वस्तु कितने की हो रही थी बेटा 5 की, और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो रही थी 8000 की हो रही थी कि नहीं हो रही थी। तो कितने गुना हो जाएगा ये बताओ जरा, 1600 गुना, कितने गुना हो जाएगा ये 1600 गुना। अगर ये 1600 गुना हो गया तो यानी वैल्यू भी कितने गुना 1600 गुना हो जाएगी, और यानी वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी बेटा 1600 गुना हो जाएगी, है ना। जो वस्तु को प्रॉफिट में बेचा गया उसका क्रय मूल्य कितना जाएगा आप लोग का 3200 आ जाएगा, है ना। और जिसको लॉस में बेचा गया उसको उसका क्रय मूल्य कितना रहेगा 4800 आ जाएगा, 4800 आ जाएगा, समझे। खचा खच उतारने लग जाते हो, समझ में आता है कि नहीं आता। हाँ, लिए हाथ पैर खटा खट धड़ धड़ धड़, हाँ, टार्जन द वंडर कार। आजकल सिवनी में ना वो कंपनी की कार बहुत घूमने लगी है जो जो उस मूवी में बनाया था ना, जिसने पर्सन ने, डीसी करके कोई है पर्सन, है ना, उसका फुल फॉर्म पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा वो कैंडिडेट का, कोई अवंती करके कार घूमती सिवनी में, डीसी अवंती करके। एक बार आप लोग की अगर नौकरी लगी ना सीरियल वगैरह में, मतलब अच्छी ग्रेड पे में नौकरी लगी ना आप लोग की, जिसमें आप लोग की सैलरी रहती है 60,000 70,000 प्लस, आराम से ऐसा लोन मिल जाएगा आप लोग को, ऐसी कार उठा लोगे 30-35 लाख का। अरे हाँ, मुस्कुरा करके मिल जाएगा। बैंक वाले आकर के बोलेंगे प्लीज ले लीजिए ना, प्लीज थोड़ा सा ले लो। आप बताओ, सरवाइव करने के लिए आप लोग को कितने अकाउंट में पैसे चाहिए, ठीक है, मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। ऐसा मत बोलना सर जितनी डाल उतनी कम है, ठीक, इसी गंदी हरकत मत किया करो। बताओ जरा कितने रुपए चाहिए आप लोग को सरवाइव करने के लिए, सिवनी में करना है तो बताओ कितने रुपए चाहिए। अगर अच्छी ठीक ठाक लाइफ जीना है आपको, कितने रुपए चाहिए रहेंगे। हाँ, अराउंड 40-50, है ना, 40,000 50,000, मतलब इसमें आप लोग अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकते हो सिवनी में, ठीक है। अगर आप रेंट के घर पे भी रहते हो तो भी आप अच्छा, है ना, वेल मेंटेन रह सकते हो, क्योंकि सिवनी में ज़्यादा नहीं, 5 से 6,000 के बीच में अच्छा घर मिल जाता है, 5-6,000 के बीच में अच्छा घर मिल जाता है, मतलब 2 BHK तो मिल ही जाएगा, 6,000 पे करोगे तो मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो उसमें 2 BHK मिल गया आप लोग को 6,000, 50 ही सैलरी मान लें, 40 मान लो, 40 मान लो, ठीक है, 50 ही मानोगे, चलो ठीक है भाई। तो कितना बच गया, 44,000 बच गया। आप 44,000 में से 10,000 रुपये राशन का हटा दो, कितना बच गया, 35,000 बच गया। इतना तो सेव कर लिया आप लोगों ने। थोड़ा आप गाड़ी मोटर का भी हटा दो, हाँ, लो 10,000 हटा दो, कितना बच गया, 24,000 तो बच गया। इतना तो सेविंग में जा रहा है ना, ठीक। बिजली बिल, हाँ, 100 रुपये 200 रुपये उसको भी हटाना है क्या, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप लोग के पास ऑन एन एवरेज मतलब 15,000 रुपये तो आप बचा सकते हो सिवनी में, अगर आपकी 40 to 50,000 है, थोड़ा बहुत जैसे जो भी करके। तो ये देखो, ये हो गई वो जॉब जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होकर के सिवनी में आ रहे हो। सिवनी में इतनी पेमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप सिलेक्ट होकर के आते हो ना, तो आपकी सैलरी जो है 40,000 प्लस बनती है, आराम से मुस्कुरा करके। बस आप एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट के होना चाहिए, ठीक, समझ रहे कि नहीं। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देना पड़ता है, समझ में आया, MP कांस्टेबल का नहीं, ठीक है।
वो भी अच्छी जॉब है, बट ये है कि मैं आप लोग को बार बार इसलिए बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि उसमें अलाउंसेस बहुत मिलते हैं। आप लोग के जो एजुकेशन जो रहते हैं, आगे की जो लाइफ रहती है ना, बहुत अच्छी हो जाती है। पावर नहीं रहती, लेकिन ये बात याद रखना, पावर नहीं रहेगी आपके पास, लेकिन सैलरी ठीक है। ये देखो यार, क्वेश्चन करो। एक शॉपकीपर 2 आर्टिकल को परचेज करता है 6000 रुपीज में, पहले को बेचता 20% प्रॉफिट में, सेकंड को बेचता 10% लॉस पे। अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन में उसको हो रहा है 5% का प्रॉफिट। आप इसको प्रॉफिट लॉस के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो ना। क्यों भाई, करो उसको सॉल्व जरा आप लोग। हाँ भाई साहब को पहले निकल जाने देते, फिर सॉल्व कराते। आप इसको प्रॉफिट लॉस से भी सॉल्व कर सकते हो ना। देखो, अगर वो बोल रहा है 20% का प्रॉफिट, तो 5 पे कितने का फायदा हो गया, 1 का, और 5 पे 6 का फायदा हो गया, 5 की वस्तु पे 1 का फायदा हो गया, है ना। तो बेचा गया वो कितने में, 6 में। और अगर 10% का लॉस बोल रहा है, तो उसको 10 की वस्तु को कितने बेचा होगा उसने, 1 कम करके, यानी कि 9 में बेचा होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं। तो आपको इस ट्रांजेक्शन में क्या चाहिए, आप लोग को यहाँ पे 5%, कितने परसेंट का, 5% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। 5% का अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, तो अगर आपने इन दोनों को जोड़ा, ठीक है, क्या अगर आपने, देखो इन यहाँ से निकाल लो आप लोग, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आप लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्या, हाँ कुछ हो रहा है प्रॉफिट यहाँ पे, नहीं हो रहा, ठीक है। आप लोग को 5 बचना चाहिए अल्टीमेटली। 5 बचाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कितने से गुणा कर दोगे आप, 5। समझ में आएगा नहीं आया आप लोग को, ठीक है। तो 5 आप लोग का बच जाएगा, समझ में आएगा नहीं। तो ये प्रॉफिट लॉस का तरीका हो गया, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग घर में जाकर के देखना, आप लोग को सब चीजें सॉल्व करवाया मैंने, ठीक। 20% का प्रॉफिट हो रहा है और 10% का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली उसको 5% का क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने यहाँ पे इसमें से कम करा तो कितना मिल गया आप लोग को, 15 मिल गया। और 5 में से -10 कम करा तो कितना मिल गया आप लोग को, अगेन 15 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 15 मिल गया, ठीक है। तो 1:1 आ जाएगा। तो वस्तु आप लोग की कितने की होगी, टोटल 2 की, आपके हिसाब से 2 की, और प्रश्न के हिसाब से कितने गुना, 3000 गुना। अगर ये 3000 गुना, तो ये भी 3000 गुना, और ये भी 3000 गुना हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे आप लोग ऐसा, ठीक बनेगा। क्या मुस्कुरा रहा है भाई यार, जम के समझ में आ गया क्या, चलो ठीक है, बहुत जम के समझ में आ गया। क्यों आज एब्सेंट कितना हो रहा है भाई तुम्हारा, हाँ 1 आध हफ्ता हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया 1 हफ्ते में, एलिगेशन ही खत्म हो गया, ठीक। 1 आध हफ्ते की तो छुट्टी लगी थी, 3-4 दिन की, उसके पहले भी एब्सेंट हुआ है। छुट्टी को गिन करके तो नहीं बोल रहे, छुट्टी को गिन करके तो नहीं बोल रहे सर 1 हफ्ता हो गया एब्सेंट में, छुट्टी मिला करके ज़्यादा हो गया। चलो ये ठीक है बेटा, ये सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। हटा दे इसको, ये क्वेश्चन करके लाओगे, और ये तो सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अलग, ठीक है। 5,000 की वस्तु है, 15% का प्रॉफिट और 5% का लॉस, ओवरऑल 4% का गेन हो गया उसको, ठीक है। आप इसको प्रॉफिट लॉस से सॉल्व करके लाना, पन्ने पलटा करके देखना, ठीक है। सेम आप लोग को कुछ अच्छा सा तरीका मिलेगा उसमें भी। 20% का प्रॉफिट, 8% का लॉस, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 6% का क्या हो गया 6% का प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो ये आज के लिए इतना ही था, ठीक है। इसके बाद का आप लोग कराएंगे कल, ठीक है। PDF डाल देते, ठीक। आप अभी शेयर कर लेना।